बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मकसद चेक डिसऑनर और 489 एफ है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को चेक इशू करती है, चेक जारी करती है और वो बैंक में जमा होने पर डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो 489 एफ अट्रैक्ट होती है। 489 एफ के जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उनमें सबसे पहले तो ये है कि चेक वाज इशूड डिसऑनेस्टली, के बदनीति से, बेईमानी से चेक जारी किया गया। अब दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि ये चेक इशू किया गया था किसी लोन की अदायगी के लिए। तीसरी कंडीशन ये है कि या किसी ओब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए चेक इशू किया गया था। जब ये चेक बैंक में जमा हुआ और वापस बाउंस हो गया तो 489 एफ अटैक्ट हुई, FIR हुई। इस ऑफेंस की सजा 3 साल तक है या जुर्माना है, या अदालत सजा और जुर्माना दोनों कर सकती है। इसमें अदालत की टोटली डिस्क्रिशन है। अदालत ने ऑफेंस की ग्रेविटी को देख के सजा मुतय्यन करनी होती है। अब जब 489 एफ अट्रैक्ट होगी, लग गई, FIR रजिस्टर होगी, तो बर्डन शिफ्ट हो जाते हैं एक्यूज पर। जो चेक इशू करने वाला है उस पर सारा बर्डन है कि वो इसको डिसप्रूव करे कि ये चेक उसने बदनीति से इशू नहीं किया, या उसने इशू तो किया और अपने बैंक को हदायत दी कि ये चेक क्लियर हो, लेकिन बैंक फॉल्ट पे था, बैंक वाज एट फॉल्ट, बैंक की किसी गलती की वजह से ये चेक रिटर्न बैक हो गया। या इसमें और भी पॉसिबल डिफेंसेस हैं। वो बंदा कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव करे कि ये चेक बेसिकली किसी बिजनेस डील में था या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन था जिस वजह से ये चेक उसने इशू किया, और जो चेक उसने इशू किया दूसरी पार्टी ने जो उसके एंड पे वो जो पार्ट परफॉर्मेंस थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी या प्रॉपर्टी हैंड ओवर करनी थी, वो अभी परफॉर्म ही नहीं किया, तो ये चेक विदाउट एनी पेमेंट है। जब उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट पूरा कर दिया, चेक इशू कर दिया, तो दूसरी पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो ये चेक विदाउट कंसिडरेशन बन जाता है कि ये चेक बगैर पेमेंट पे गया है। या ये चेक वो ये प्रूव करे कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये चेक फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप डीड थी जिसमें उसने सिक्योरिटी के तौर पर ये चेक दूसरे पार्टनर को इशू किया हुआ था, लेकिन ये सारे डिफेंसेस उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने होते हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव कर देते हैं, उसके ऊपर जो एलिगेशन लगी हुई है कि वो फॉल्स हैं और वो जो डिफेंस अदालत में पेश करता है वो एग्जैक्टली ठीक है, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ उसे अक्विट कर देगी। ये 489 एफ की बेसिक इंग्रेडिएंट है। इसकी दोनों कंडीशनों में या तो वो एक्विट हो जाएगा या फिर उसे सजा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।